दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो 2 हफ्ते के बाद से होती है। जी हाँ दोस्तों, लीला जो है वो बापूजी से कहते हुए नजर आती है कि धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों निकल गई हैं, लेकिन अभी तक ना तो अनुपमा लौटी है और ना ही राही। और तभी यहाँ पर लीला जो है वो दुख जताते हुए नजर आती है। वो कहते हुए नजर आती है, शिकायत करते हुए नजर आती है कि अनुपमा को अब अपने परिवार की कोई परवाह नहीं रही। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत जो है वो पूछने लगती है कि आप इतनी परेशान क्यों हो। तो लीला कहती है कि मैं अनुपमा की वजह से परेशान हूँ। तो जसप्रीत यहाँ पर उसके साथ मजाक करना शुरू कर देती है। वहीं बापूजी भी कहने लगते हैं कि अनुपमा और राही को अब खुश रहना चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर लीला भी जो है वो पूछते हुए नजर आती है कि अंश जो है वो दिवाली शाह परिवार के साथ मनाएगा या फिर कोठारी परिवार के साथ। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो कहते हुए नजर आते हैं लीला से कि तुम गुस्सा मत करो। तभी अनुपमा भी वहां आ जाती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। सभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और अनुपमा से मिलते हैं। तभी अनुपमा यहाँ पर भारती को चलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ हमें पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ख्याति भी यहाँ पर राही को गले लगाती है और प्रेम भी राही से मिलता है। और इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो अंश और प्रार्थना को कोठारी हाउस में देखकर हैरान होती है। प्रेम यहाँ पर पराग से कहता है कि राही को सच पता नहीं है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है और इसी बीच यहाँ पर माही उसे देखकर खो जाती है। माही यहाँ पर गौतम से पूछती है कि क्या आपको कुछ चाहिए। तो गौतम यहाँ पर मुस्कुराते हुए माही की तारीफ करता है और उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वहीं माही के चेहरे से साफ झलकता है कि वह गौतम के लिए कुछ महसूस करने लगी है, उसको चाहने लगी है। वहीं गौतम के जाने के बाद माही जो है वो गौतम की बोतल से उसका प्रोटीन शेक पीती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ईशानी यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को जो है वो ईशानी पर शक होने लगता है। वहीं ईशानी जो है वो वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें राही को दिखाया जाता है, जहां पर राही जो है वो अंश से सवाल करती है कि वह कोठारी हाउस में क्यों रह रहा है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो अंश की तारीफ करने लगता है। वह कहने लगता है कि वह बिजनेस में मदद कर रहा है। तभी राही यहाँ पर गौतम को आते हुए देखती है और गौतम को देखकर राही चौंक जाती है और गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी मोतीबा कहने लगती है कि गौतम को हम लेकर आए हैं और अब गौतम जी यहीं रहेंगे। राही यहाँ पर मोतीबा की बातें सुनकर हैरान होती है। इसी बीच यहाँ पर माही जो है वो गौतम से कहते हुए नजर आती है कि हमारी क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। पराग यहाँ पर राही से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ हमें तोशु महाराज को दिखाया जाता है, जहां पर तोशु महाराज बताता हुआ नजर आता है कि मैंने एक बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन कर ली है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि कोई गलती ना करूं। तभी अनुपमा यहाँ पर खुश होती है और वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो मन ही मन गुस्सा होती है। प्रेम उसे संभालता है और कहता है कि शांत हो जाओ। राही कहती है कि सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन हमारी खुशियों पर फिर से दाग लग गया है। प्रेम कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो राही यहाँ पर दुखी होकर कहती है कि मेरी खुशी जो है वो टिकती क्यों नहीं है। मैं मम्मी के साथ जो है वो बहुत खुश थी, लेकिन घर आते ही मुझे इतना बड़ा झटका मिल गया। प्रेम उसे समझाता है और कहता है कि आज जो है वो दिवाली है और हम त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वह राही को तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो पूजा के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और तभी मीता माही को लेकर आती है। माही को सुहागन के रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो मीता यहाँ पर गुस्से में कहती है कि आजकल इसके लक्षण जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। वह माही से पूछने लगती है कि प्रार्थना की शादी में तुमने आर्यन के लिए श्रृंगार किया था, लेकिन आज तो तुमने किसके लिए श्रृंगार किया है। माही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि गौतम के लिए। तो ये बात सुनकर जो है वो सभी हैरान हो जाते हैं और मोतीबा यहाँ पर माही को थप्पड़ जड़ देती है। तभी माही इस सपने से बाहर निकलती है और घबरा जाती है। वहीं मोतीबा यहाँ पर राही को आरती करने के लिए कहती है और राही यहाँ पर आरती करते हुए नजर आती है और दूसरी तरफ अनुपमा भी आरती करती है।
अनुपमा को अनुज की याद आती है और वह अनुज से कहती है कि अब तो आप खुश है ना, अब मेरे और राही के बीच सब ठीक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो अनुज से माफी मांगती है। दोनों अपने परिवार से सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। और तभी हम यहाँ पर ख्याति को देखते हैं जहाँ पर वो प्रार्थना को आरती करने के लिए बुलाती है और तभी गौतम भी आगे आता है। सभी हैरान होते हैं। गौतम यहाँ पर माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। प्रार्थना और अंश यहाँ पर आरती करते हैं और इधर ईशानी के फोन पर बार बार मैसेज आ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर अनुपमा को जो है वो शक होता है। वहीं दूसरी तरफ राजा को भी मैसेज आते हैं तो परी को उस पर शक होने लगता है। इसी बीच यहाँ पर मोतीबा जो है वो गौतम को आरती करने के लिए बुलाती है तो पराग को यहाँ पर मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है। माही यहाँ पर गौतम को देखती रहती है और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो सामान पैक कर रही होती है। सरिता पूछती है कि हमारी ट्रेन जो है वो कब की है, तो तभी वहाँ पर अनुपमा बताते हुए नजर आती है कि कल शाम की ट्रेन है। इसी बीच यहाँ पर लीला जो है वो अनुपमा से पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को हमारे साथ रहना है और तभी यहाँ पर लीला कहते हुए नजर आती है कि क्या तुम राही को छोड़कर चली जाओगी। तो जसप्रीत कहती है कि मुंबई ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच यहाँ पर पाकी जो है वो फोन पर ईशानी से कहती है कि तुम कहाँ हो। तो अनुपमा को शक होता है। वह पाकी से पूछती है कि ईशानी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई है और तभी यहाँ पर पाकी को जो है वो चक्कर आने लगते हैं। अनुपमा उसे संभालती है, उसे आराम करने के लिए कहती है और इसी बीच हमें आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परी को देखती है और उसे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। तो परी कहती है कि मुझे राजा पर शक है कि वह किसी लड़की के चक्कर में है। राही यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि राजा ऐसा नहीं कर सकता। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में राजा का चक्कर चल रहा है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।